बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 फरवरी 2023 बरोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हलमा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबाइए। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को शुरू करेंगे तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत का तुर्की और शाम के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान, फ़ज़ाई पुल कायम। खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की और शाम के लिए हंगामी इमदाद का हुक्म जारी कर दिया। दवाएँ, तिब्बी सामान और इंसानी ज़रूरियात की अशिया फ़ज़ाई रास्ते हंगामी बुनियादों पर भेजी जाएंगी। इमदादी टीमें भी रवाना करने का हुक्म दे दिया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद ने तुर्की, शाम और दोनों मुल्कों के बरादर अवाम से रंजो मलाल और दुख के दर्द का इजहार किया। सऊदी अरब ने इंसानी अलमियत से निपटने के लिए दोनों दोस्त बरादर मुल्कों को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। सऊदी अरब और उसके कायदीन और अवाम आज़माइश की इस घड़ी में तुर्की और शाम के भाइयों के साथ खड़े हैं। इंडियन कंपनियों की नज़रें सऊदी विजन 2030 के तहत मज़ीद तकनीकी ताउन पर। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक बयान के मुताबिक इंडियन कंपनियां सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत मज़ीद तकनीकी ताउन पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का ये बयान इस वक्त सामने आया है जब एक इंडियन वफद ने नए मौक़े तलाश करने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। इंडियन वफद जो है वो यूनिकॉर्न और टेक स्टार्ट एस पर मुश्तमिल है और वो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की क़यादत में दूसरी जो लैब टेक कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत के लिए रियाद में मौजूद है। 9 फरवरी तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 1 लाख से ज़्यादा जो आलमी जो माहिरीन हैं उनके जमा होने की तवक्को है। उम्रा ज़ायरीन की आमद मक्का मुकरमा में रहाइश की बुकिंग में ज़बरदस्त तेज़ी। सऊदी अरब में दुनिया भर से उम्रा ज़ायरीन की आमद के बायस इन दिनों मक्का मुकरमा में रहाइश की बुकिंग में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। अलअरबिया.नेट के मुताबिक मक्का मुकरमा में बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन की आमद की वजह से होटलों में रहाइश की बुकिंग की शरह 70% से भी रिकॉर्ड ज़्यादा की गई है। ख़ास तौर पर वस्ती मक्का मुकरमा और उसके आसपास के होटलों में आने वाले मेहमानों की तादाद में ज़्यादा इजाफा देखा गया। इस हवाले से कौमी कमेटी बराए हज और उम्रा ने और विज़िट ने तस्दीक की है कि मक्का मुकरमा तकरीबन 1000 होटल और 2,50,000 से ज़्यादा कमरे हैं जिनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आला मेयार की सहूलतें मौजूद हैं। तमाम होटल उम्रा ज़ायरीन का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन होटलों में सफाई और जो तहारत का ख़ास अहतमाम किया जाता है। 24 घंटे तमाम सहूलियात की सफाई और जरासीम कुश के जो अमल है उसको अंजाम दिया जाता है। इन दिनों पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन जो है वो आ रहे हैं। कौमी कमेटी बराए हज और उम्रा और ज़ियारत के रुकन और मक्का मुकरमा में होटल्स कमेटी के रुकन हानी अल उमेरी ने बताया कि तकरीबन 350 उम्रा कंपनियां और इदारे आज़मीन को उनकी आमद से लेकर उम्रा के मनासिक की अदायगी के बाद अपने वतन रवानगी तक बेहतरीन खिदमात फराहम करते हैं। और गुज़श्ता चंद दिनों में अजीज़िया, अल शीशा, मजलिस अल जिन और अल मुसफ़ला में वाक़ई कई होटलों में रिकॉर्ड बुकिंग देखी गई है। और हालिया दिनों में मक्का जो है उसके होटलों में बुकिंग की जो रेशो है वो 70% से भी ज़्यादा हो चुकी है। रियाद में फ्लैट में लूटमार, खातून समेत 3 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने एक फ़्लैट में लूटमार करने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। फ्लैट से सोने के जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक आलात और नकदी छीनने वालों में एक खातून भी शामिल है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस ने बयान में कहा कि मुल्ज़मान में से एक का ताल्लुक शाम से है जबकि दूसरा शख्स और खातून अरब बंजारों से ताल्लुक़ रखती है। बयान में कहा गया पुलिस ने मुल्ज़मान के कब्जे से लूटा गया सामान बरामद कर लिया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। प्राइमरी स्कूल्स में नए दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सऊदी वज़ीर तालीम यूसुफ अल बनियान ने प्राइमरी स्कूल में नए दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ारत तालीम ने पहली बार ये सर्विस मुतारिफ़ करवाई है। अखबार 24 के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस से प्राइमरी स्कूल के नए तलबा के सरपरस्तों को सहूलत होगी। नई सर्विस के ज़रिए ये बात आसानी से मालूम की जा सकेगी कि उम्मीदवार तालिब इल्म प्राइमरी स्कूल में दाखिले का मुस्तहिक है या नहीं। दाखिले की अहलियत का फ़ैसला तारीख पैदाइश से होगा। उम्मीदवारों का डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, रियल स्टेट जनरल अथॉरिटी, सऊदी पोस्टल, वज़ारत सेहत और वज़ारत इंसाफ के डाटा से मदद ली जाएगी। नए तलीमी साल पर सऊदी अरब में 12,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों में नए दाखिले के उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन मुनज़्ज़म तरीके से मुनक्कद होगी।
دفتروں میں چھیڑخانی کرنے والوں سے پولیس پوچھ گچھ کرے گی۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے مطابق اگر دفتر، کارخانے، فیکٹری یا کسی بھی کام کی جگہ پر چھیڑخانی کی رپورٹ پر پوچھ گچھ کی ذمہ داری پولیس کی ہوتی ہے، ای ایپلیکیشن کے ذریعے رپورٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت کے ایک بیان کے مطابق اگر چھیڑخانی کی رپورٹ پر واقعے کی تاریخ سے جو ڈیوٹی کے 5 دن کے اندر شکایت کی تصدیق کرنی ہوگی اور ادارے کو شکایت کا مقررہ جو فارم ہے وہ بھی اٹیچ کرنا ہوگا۔ چھیڑخانی میں ہر وہ بات، عمل یا ندیبہ اشارہ شامل ہے جو کسی ایک شخص کی طرف سے دوسرے کے خلاف ہو۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اگر چھیڑخانی خود کفیل آجر کی جانب سے کی گئی ہو تو ایسی صورت میں شکایت کی کارروائی پولیس کے ذریعے ہوگی۔ یاد رہے کہ الموارد البشریہ ایپلیکیشن کے ذریعے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 3 خلاف ورزیوں کی رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ الدریہ اتھارٹی کے دستکاری اسکول میں تربیتی پروگرام کا آغاز۔ سعودی عرب میں الدریہ گیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے ایک دستکاری اسکول کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد رہائشیوں کا ماضی سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 12 ہفتوں پر مشتمل یہ تربیتی پروگرام ہر 12 پیشوں میں تربیت فراہم کرتا ہے۔ سعودی عرب کے شمال میں گرد و غبار، جنوب میں دھند۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے آج گرد و غبار کی زد میں ہیں، جنوبی علاقوں میں دھند چھائی ہوئی ہے جبکہ الوز پہاڑ پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق جمعرات اور جمعہ کو بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر رہے گی۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کہ جمعرات اور جمعہ کو گرم کپڑوں کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا اس سال موسم سرما بیشتر علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ آ رہا ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ شمالی علاقوں میں درجہ حرارت منفی سے نیچے گر جائے گا، وسطی علاقوں میں 3 سینٹی گریڈ سے 12 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ انہوں نے کہا مشرقی ریجن اور مدینہ منورہ میں درجہ حرارت 5 سے 12، مکہ میں 13 سے 19 اور جازان میں 22 سینٹی گریڈ ہوگا۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا کہ اسی ریجن میں بدھ کی درمیانی رات کو دھند چھائی رہی جو کہ صبح 10 بجے تک رہی۔ ہائی وے کے علاوہ احد، رفیدہ اور ربوہ، نماز، بلکن اور خمیس مشیط میں دھند کی وجہ سے حد نکاح متاثر رہی۔ ادھر طاقت العرب کے ماہرین نے کہا کہ الجوف اور شمالی حدود ریجن آج بھی گرد و غبار کے طوفان کی زد میں رہیں گے۔ گرد و غبار کے طوفان کی وجہ سے ریجن کے بیشتر علاقوں میں حد نگاہ متاثر رہے گی جبکہ ہائی وے اور کھلے علاقوں میں نہ ہونے کے برابر رہے گی۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے کہا لوز پہاڑ پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب بھر میں سردی کی لہر ہے۔ سعودی قیادت کا پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر صدر ڈاکٹر اشرف الوی کو تعزیتی پیغامات بھیجے۔ پاکستان کے سابق صدر جو ہیں وہ اتوار کو دبئی کے ایک ہاسپٹل میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ منگل کو ان کے آبائی شہر کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔